हाँ जी बच्चों, नमस्ते। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मास्टर पे। बच्चों कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य की अंतरा नामक पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के दूसरे अध्याय जिसका नाम है सुमीरिनी के मन के जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इसमें 3 लघु निबंध शामिल हैं। उनके प्रश्न उत्तरों पर हम बात करने वाले हैं। लेखक का साहित्यिक परिचय जो है वो आपके सामने यहाँ लिख रहे हैं। आप यदि इसे लिखना चाहें तो रोक कर लिख सकते हैं। अन्यथा साहित्यिक परिचय के नाम से आप सर्च करेंगे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूरा साहित्यिक परिचय आपको एक साथ मिल जाएगा। साथ ही हमारे चैनल पर और प्लेलिस्ट में देखेंगे तो साहित्यिक परिचय के नाम से सभी लेखक और कवियों के जो कि हिंदी साहित्य में है सभी के साहित्यिक परिचय आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ वक्त ज़्यादा जाया न करते हुए सीधे हम प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, ये एक याद रखना भई इतिहास दिवाकर की उपाधि से किसे पुकारा जाता है, किसे दी ज गई थी? तो आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। प्रश्न देखते हैं। बालक बच गया। लघु कथा के अनुसार बालक की उम्र क्या थी? 8 वर्ष। बालक के पिता व गुरु को क्या उम्मीद थी? उन्हें उम्मीद थी कि बालक इनाम में कोई पुस्तक माँगेगा। बालक ने इनाम में क्या माँगा था? लड्डू। घड़ी के दृष्टांत द्वारा किस पर प्रहार किया गया है? तो आप ध्यान रखें धर्मोपदेशकों व धर्म प्रचारकों के एकाधिकार पर कि धर्म का उपदेश देने वाले और धर्म का प्रचार करने वाले मानते हैं कि ये काम सिर्फ हमारा ही है और बाकी दूसरे का अधिकार इस पर नहीं है। ढेले चुन लो वृत्तांत में हरिश्चंद्र के किस नाटक का जिक्र हुआ है? दुर्लभ बंधु का। ये हरिश्चंद्र कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिक काल में पत्नी का चयन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? विभिन्न स्थानों से चुनी हुई मिट्टी के ढेलों को स्पर्श करवाकर पत्नी का चयन किया जाता था। अब यहाँ देखें बालक बच गया लघु कथा से। बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन-कौन से सवाल पूछे गए? जिस बालक से प्रश्न किए जा रहे थे उसकी उम्र 8 वर्ष थी। उससे किए गए प्रश्नों में कुछ ऐसे थे जो उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के थे। उनमें कुछ निम्न है जैसे कि धर्म के 10 लक्षण। ये याद रखना भाई धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10 से। 9 रसों के उदाहरण रस कितने हैं? 9। हेनरी 8वें की पत्नियों के नाम। चंद्र ग्रहण का कारण, अभाव को पदार्थ न मानने का कारण और पेशवाओं की वंशावली इत्यादि। बच्चा इन प्रश्नों के जवाब अपनी काबिलियत की बजाय रटने के कारण से दे रहा था। बालक को याद नहीं थे, याद तो थे लेकिन याद होने का की वजह क्या थी? उसकी योग्यता नहीं थी बल्कि रट्टा मारना था। और रट्टा किसने मरवाया? तो आप ये देखेंगे तो उसके गुरुजी और उसके पिता ने। बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा? बालक को इस प्रश्न का जवाब उसके अभिभावकों और अध्यापकों ने रटा दिया था। बालक का उत्तर अपनी बुद्धि और काबिलियत पर आधारित न होकर दूसरों के द्वारा रटाई गई बातों पर आधारित था। उसको सच्ची में तो ये शायद ये भी नहीं पता होगा याव जन्म में होता क्या है, लोक सेवा का अर्थ क्या है। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? एक वृद्ध महाशय ने बालक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर मनचाहा इनाम मांगने के लिए कहा तो बालक ने कहा लड्डू। अभी तक बालक से जैसे प्रश्न किए जा रहे थे और वह उनके जो रटे रटाए उत्तर दे रहा था उन्हें सुनकर लेखक को घुटन महसूस हो रही थी। लेखक की नजर में बालक की मूल प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है, उस पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। लेकिन बालक ने जब मनचाहे इनाम के रूप में लड्डू मांगा तो लेखक महोदय की जान में जान आई। अर्थात उनका वो थोड़े से ठीक लगे, उनकी घुटन खत्म हुई। क्यों? तब अब उन्हें महसूस हुआ कि बालक की मूल प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से मरी नहीं है, उसमें अभी भी बचपन जीवित है। लेखक द्वारा सुख की सांस लेने का यही कारण था। बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी मूल प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है? बालक से सवाल पूछना गलत नहीं है। पहली घटना तो लिखेंगे कि बालक से सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवालों का स्तर बच्चे की उम्र और रुचि के अनुसार होना चाहिए। इस लघु कथा में बच्चे से पूछे गए सवाल उसकी उम्र से उच्च स्तर के थे। बालक अस्वस्थ भी लग रहा था, उसका मुख पीला व आंखें निस्तेज नजर आ रही थी। सवालों के जवाब देते समय उसकी आंखें झुकी थी। इससे प्रतीत होता था कि बालक पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह अपनी बालोचित गतिविधियां नहीं कर पा रहा था। बच्चे द्वारा रटे रटाए उत्तर दिए जा रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि उसके पिता व शिक्षकों द्वारा उस पर अनावश्यक दबाव बनाया गया था। इससे बालक की खेलने कूदने खाने पीने या मस्ती करने की प्रवृत्तियां बाधित होती थीं।
मुँह माँगे इनाम के रूप में बच्चे ने लड्डू माँगा, इससे लगता है कि जैसे घर में इन चीज़ों की माँग करना उसके लिए मना था। अगला प्रश्न है 5वां, बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली लड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति खेलने कूदने खाने पीने नाचने गाने व मस्ती करने की होती है, लेकिन पाठ में आए बालक का इन चीजों से दूर दूर तक कोई संबंध नजर नहीं आ रहा था। उसके कारण गंभीर प्रश्नों के जवाब देने उसके द्वारा गंभीर प्रश्नों के जवाब देने में उसकी रुचि कम और रटे रटाए उत्तर साफ नजर आ रहे थे। अंततः बालक ने इनाम के रूप में लड्डू मांगा। लड्डू की मांग करना साबित करता था कि भले ही उसकी बालोचित प्रवृत्तियों को दबाया गया हो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दबा पाए थे। बालक द्वारा लड्डू की मांग करना काठ की अलमारी के किवाड़ से आने वाले कर्कश खड़खड़ाहट के बीच मरमर मधुर मरमर मतलब हरे भरे पत्तों की मधुर ध्वनि के समान था। बालक द्वारा दिए गए उत्तर अस्वाभाविक थे, जबकि लड्डू मांगना उसके सहज और बालकोचित या बालक के द्वारा जो उचित है ऐसी प्रवृत्ति थी। उम्र के अनुसार बालक में योग्यता का होना आवश्यक है, किंतु उसका ज्ञानी या दार्शनिक होना जरूरी नहीं है। लर्निंग आउटकम के बारे में विचार कीजिए। प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु होने तक निरंतर सीखता रहता है। सीखने की गति और रुचि उम्र के हिसाब से चलती है। शिक्षण की विशेषता व विविध विधियों द्वारा सीखने की गति को कम ज्यादा किया जा सकता है। मतलब उम्र भर चलता है ये काम, कम ज्यादा आप कर सकते हो। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया उम्र के हिसाब से चलनी चाहिए। कम उम्र के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देना उनके साथ किसी ज्यादती से कम नहीं है। बच्चे को आयु से आगे का ज्ञान देकर ज्ञानी दार्शनिक या विद्वान सिद्ध करना या कोशिश करना अनुचित अनैतिक और असंवैधानिक है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे की उम्र के हिसाब से ही लर्निंग आउटकम से काम में लेने चाहिए। लघु कथा है घड़ी के पुर्जे, उस लघु कथा से देखते हैं। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया था? आप समझिएगा इस पूरे प्रकरण को कि धर्म का उपदेश देने वाले या उसका प्रचार करने वाले धर्म को समझाने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत मतलब उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार समय जानने के लिए हम घड़ी देखते हैं, हम स्वयं नहीं देखना जानते तो किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, लेकिन घड़ी ने यही समय क्यों बताया ये सोचकर उसके पुर्जों को नहीं खोलते। उसी प्रकार धर्म के विषय में स्वयं जानने का प्रयास करो और न समझ में आए तो किसी से पूछ लो। सामने वाला जो भी बताए उसे चुपचाप सुन लो और स्वीकार कर लो। किसी प्रकार के प्रश्न या तर्क वितर्क नहीं करने चाहिए कि जैसे घड़ी ने ये 4 बजे का टाइम ही क्यों बताया, हम ये घड़ी को खोल के नहीं देखते। वैसे ही धर्म के मामले में जो आपको बताया जाता है उसे सच्ची मान लो। बस आज के दिन हमारे देश में भी यही हो रहा है। जिस प्रकार घड़ी को खोलकर पुर्जे खोलकर वापस जमाना हर किसी के वश में नहीं है, उसी प्रकार धर्म का रहस्य जानना हर किसी के वश में नहीं है। ऐसा धर्म के उपदेशक एवं प्रचारकों का मानना है। धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? हम किसी भी चीज पर व्यक्ति या समूह विशेष के एकाधिकार से सहमत नहीं है। पहली बात तो ये धर्मोपदेशकों के अनुसार धर्म प्रश्नातीत है, मतलब प्रश्न से परे है, प्रश्न नहीं किया जा सकता। वह तर्क वितर्क से परे है। जबकि हमारा निजी मत है कि धर्म आस्था का एवं व्यक्तिगत मसला है। इसके रहस्यों पर किसी प्रकार का पर्दा नहीं होना चाहिए। जबकि धर्मोपदेशक ऐसा नहीं मानते कि धर्म पर यार काहे का पर्दा, जो चीजें वो खुलकर होनी चाहिए। जबकि धर्म के उपदेश देने वाले ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि ना ना, आपको हम जितना बता रहे हैं आप उतना मानो, बस फॉलो करो उनको। उनके अनुसार सामान्य मनुष्य को धर्म पर सवाल उठाने की बजाय जितना कहा जाए उतना ही और वैसा ही करना चाहिए। वे धर्म पर पड़े रहस्य को हटाना ही नहीं चाहते। वे धर्म पर एकाधिकार कायम रखकर सामान्य जनता को उससे दूर रखना चाहते हैं। उन्हें भय है कि कहीं धर्म को जानने वालों की संख्या बढ़ेगी तो धर्म एवं धर्माचार्यों के आचरण पर सवाल खड़े होंगे, जो कि धर्माचार्यों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, मतलब परेशानी का कारण। बाबा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? जबकि हम जानते हैं कि जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा हटाने की भरसक कोशिश में लगे हैं, तो धर्म के रहस्यों से तो पर्दा हटना ही चाहिए। घड़ी समय का ज्ञान कराती है। क्या धर्म संबंधी मान्यता या विचार भी अपने समय का बोध कराते हैं? कि जिस प्रकार घड़ी समय का बोध कराती है, ठीक उसी प्रकार धर्म भी समय का बोध कराता है। धर्म के अनुसार आचरण की कसौटी समय समय पर बदलती रहती है।
किसी ज़माने में बाल विवाह, मृत्यु भोज, कन्यावध, विधवा विवाह का निषेध, शूद्र वर्ण के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं, इत्यादि को सही माना जाता था। किंतु कालांतर में इन सब को मतलब बाल विवाह, मृत्यु भोज, कन्यावध, सती प्रथा को गैर कानूनी व अनुचित घोषित किया, विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति मिली, शूद्रों व महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले गए। पहले ये सब धर्म की दृष्टि में अनुचित थे, जबकि आज उचित हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म भी घड़ी की तरह समय का बोध ही करवाता है। धर्म अगर कुछ लोगों, वेद शास्त्रज्ञ, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडे पुजारियों की मुट्ठी में है, तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए कि प्राचीन काल से ही धर्म पर तथाकथित धर्माचार्यों का वर्चस्व रहा है। उन्होंने जानबूझकर जनता तक इसका मूल भाव जाने ही नहीं दिया। धर्म को आपसी तनाव व सांप्रदायिक हिंसा के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। धर्माचार्यों ने धर्म को अपना पुश्तैनी रोजगार मानकर रखा है। वे नहीं चाहते कि इस पर किसी और का अधिकार हो। वे धर्म का इस्तेमाल जनता को भयभीत कर धन ऐंठने के लिए करते हैं। इसी कारण आज बहुत से लोग धर्म से नाता तोड़ रहे हैं। धर्म के इस आचरण ने धर्म के इस आचरण से उसको संकुचित और संकीर्ण किया गया। किसको? धर्म को संकुचित और संकीर्ण। जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आदमी से संबंध उसके विस्तार व विकास का द्योतक है। कि यदि देखो दो चीजें, यदि धर्म पर कुछ लोगों का कर लेंगे मतलब संकुचित कर देंगे तो धर्म का और तो संकुचित अर्थ है, और आम आदमी से उसका संबंध जोड़ देंगे तो धर्म का विकास और विस्तार है। इसकी व्याख्या करनी है, देखते हैं। अलग अलग विद्वानों द्वारा धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ विद्वान कर्तव्य अर्थात तो ड्यूटी को धर्म मानते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाना मेरा धर्म है। तो कुछ परम सत्ता मतलब ईश्वर, अल्लाह, गुरु, रब, गॉड जो भी है, उनकी उपासना पद्धति को धर्म मानते हैं। प्रश्न में दूसरे वाले धर्म की बात की गई है। यहाँ इस पाठ में हम बात करेंगे ना, तो ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है उस मार्ग की उपासना पद्धति, जैसे इस्लाम में नमाज पढ़ी जाती है, हिंदुओं में हिंदू धर्म में आप कहें कि पूजा पाठ किया जाता है, आरती इत्यादि होती हैं। सिख धर्म में शायद वो गुरु ग्रंथ साहब की आराधना की जाती है। इस प्रकार से चर्च में प्रेयर की जाती है। इस प्रकार से प्रश्न में दूसरे वाले धर्म की बात की गई है। लेखक के अनुसार धर्म पर जब तक कुछ या चुनिंदा लोगों का एकाधिकार या वर्चस्व रहेगा तब तक वह अपने संकुचित दायरों से बाहर नहीं निकल पाएगा। धर्म को विस्तृत अर्थ प्रदान करने के लिए जरूरी है कि धर्म के रहस्य को आम आदमी तक सुगम बनाया जाए। धर्म का अर्थ किसी अन्य धर्म या धर्मावलंबी से ईर्ष्या या द्वेष रखना नहीं है कि आप ये अपनी ये मानते हैं ना कि धर्म का अर्थ ये है कि दूसरे, हम इस्लाम को मानते हैं तो हिंदुओं से दुश्मनी रखो, हिंदू को मानते हैं तो इस्लाम से दुश्मनी रखो, ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ प्रेम से संबंध है। धर्म का अर्थ किसी अन्य धर्म अथवा एवं धर्मावलंबी से, धर्म को मानने वाले से ईर्ष्या द्वेष रखना नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने से है, मानव को चरित्रवान बनाने से है। लेकिन जब तक धर्म का इस्तेमाल नफरत करने करवाने के लिए होता रहेगा तब तक वह आम आदमी को वह सब नहीं दे पाएगा जिसकी आम आदमी को एवं समाज को जरूरत है। धर्म के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक है कि उसे आम जन तक सहज और सरल रूप में प्रस्तुत किया जाए। आशे स्पष्ट कीजिए। वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें उससे क्या। इस दृष्टांत के माध्यम से लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहना चाहते हैं कि धर्माचार्य या धर्मोपदेशक घड़ी के दृष्टांत द्वारा आम आदमी को बताते हैं कि जिस प्रकार तुम समय देखते हो घड़ी के पुर्जे नहीं, ठीक उसी प्रकार तुम सिर्फ हमारी बताई बातों पर ही ध्यान दो, ज्यादा प्रश्न नहीं किया करते। ये तुम्हारे काम का विषय नहीं है, ये धर्माचार्यों का काम है, तुम्हारा नहीं। देखा जाए तो ऐसे दृष्टांत धर्माचार्यों की स्वार्थपरता के द्योतक हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अनाड़ी के हाथ में चाहे मत दो, पर जो घड़ी साज का इम्तिहान पास करके आया है उससे तो देखने दो। इसका से ऐसे लिखा है। पंक्ति के माध्यम से लेखक धर्माचार्यों से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि धर्म को जानने समझने का अधिकार अयोग्य या निरक्षर व्यक्ति को न दें, तो कम से कम उसे तो देना ही चाहिए जो विद्वान, शिक्षित एवं मर्मज्ञ है। जिस प्रकार घड़ी हर किसी को तो नहीं दे सकते पर घड़ी साज को तो देते ही हैं, उसी प्रकार धर्म के संबंध में उचित सवालों के जवाब
वह संख्या का समाधान तो होना ही चाहिए। हमें तो धोखा होता है। अगला प्रश्न है कि हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है, तुम्हें नए चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। ये धर्माचार्यों को, धर्मोपदेशकों को कहा गया संदेश है। लेखक धर्मोपदेशकों की बातें सुनकर कहते हैं कि तुम आज धर्म की जो व्याख्या कर रहे हो, ये बहुत पुरानी व्याख्या है, इसमें अनेक सुधार या संशोधन अपेक्षित हैं, लेकिन तुम उन्हें कर नहीं रहे हो सकता है तुम्हारे अंदर वह काबिलियत नहीं होगी, तो किसी अन्य की मदद ले लेनी चाहिए। पर तुम तो धर्म नाम की इस घड़ी पर कुंडली मारे बैठे हो, न ये घड़ी सही समय बताती है, न तुम्हें स्वयं ठीक करनी आती है, न ही ठीक करने के लिए तुम इसे किसी दूसरे को दे रहे हो। वाक्य में लेखक ने प्रतीकात्मक रूप से अपनी बात कही है। वे कहते हैं कि धर्म संबंधी तुम्हारी सभी मान्यताएं और स्थापनाएं पुरानी और मृत हो चुकी हैं। न स्वयं बदल रहे हो, न किसी की मदद ले रहे हो, और न ही किसी को बदलने दे रहे हो। चलिए अगला पाठ है, इसी पाठ का सुमिरनी के मनके का ही तीसरा भाग है, ढेले चुन लो। वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी, जिसका जिक्र लेखक ने किया है। हिंदू युग की अनेक प्रचलित बातों में से एक यह भी है कि जब कोई लड़का विवाह हेतु कन्या देखने जाता, तो वह अपने साथ अनेक जगहों से मिट्टी के ढेले चुनकर ले जाता। उसे स्वयं तो पता होता कि कौन सा ढेला किस जगह का है, पर कन्या इन सब से अनजान होती थी। अब सभी ढेलों को उसके सामने रखकर कोई एक ढेला चुनने को कहा जाता। लड़की तुक्के से जो भी ढेला उठा लेती, मतलब मिट्टी का जो भी डगला, लड़का उसी आधार पर अनुमान लगाता या तय करता कि विवाह के बाद का जीवन कैसा गुजरेगा, वह पुत्र कैसा उत्पन्न होगा। मसलन गौशाला के मिट्टी का ढेला चुन लिया तो शुभ, और शमशान का ढेला चुन लिया तो अशुभ माना जाता था। इस क्रिया को लॉटरी के अलावा और क्या और कहा भी क्या जा सकता है। दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा लिखिए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित एक नाटक है, जिसकी नायिका स्वयंवर का आयोजन करती है। स्वयंवर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के समक्ष 3 पेटियां रखी जाती हैं, 2 सोने, चांदी व लोहे की होती हैं। इनमें से किसी एक में राजकुमारी या नायिका की एक मूर्ति भी थी। मूर्ति वाली पेटी को चुनने वाले के साथ विवाह होना था। लोग अपनी फितरत, अपनी आचरण के अनुसार पेटियों का चयन करके विफल होते जा रहे थे। जैसे अक्कड़बाज व्यक्ति हमेशा सोने की पेटी चुनता, विफल होता। लोभी व्यक्ति चांदी की चुनता, वो भी विफल होता। सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी चुनता और नायिका से विवाह हो जाता है। जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने में कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। विवाह एक संस्कार है। हम जीवन साथी का चयन स्वयं देखभाल करें एवं सोच समझ कर करें तो बेहतर है। किसी अंधविश्वास या अन्यायपूर्ण परंपरा के अनुसार जीवन साथी का चयन करना बुद्धिमत्ता नहीं मानी जा सकती। मिट्टी के ढेलों जैसी दकियानुसी परंपरा से जीवन साथी चुनना भविष्य में परेशानी का सबब बन सकता है। इससे मानसिक परेशानी का भी खतरा बना रहता है। मिट्टी के ढेलों के संबंध में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाई संसार। कबीर की यह साखी मूर्ति पूजा करने वालों व उसके समर्थकों को राह दिखाती प्रतीत होती है। कबीर कहते हैं कि जब पत्थर पूजने से ही ईश्वर मिलते हैं, तो छोटा क्यों बड़ा पत्थर पूजना चाहिए। वे कहते हैं कि पत्थर की पूजा करने से अच्छा है चक्की की पूजा की जाए, जिससे दुनिया भर के लोग अनाज पीस कर खाते हैं। लेखक गुलेरी द्वारा इस साखी को उद्धृत किया गया है कि कोई व्यक्ति विवाह के लिए लड़की चुनने हेतु मिट्टी के ढेलों का प्रयोग करता है। लेखक की दृष्टि में यह तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि पूर्ण रूप से सोच समझकर ही ऐसे चयन किए जाने चाहिए। ऐसा न करना निपट मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, जो मनुष्य को अंधविश्वासी, पाखंडी व पोंगापंथी साबित करता है। जन्म भर के साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए बेटी का शिक्षित होना जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संदर्भ में विचार कीजिए। बालक बालिका व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य चीज है शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करने बालक बालिका भविष्य के प्रति जागरूक है तथा अपने हक, हुकूक व कर्तव्य के प्रति समर्पित हो सकता है। वह किसी विषय पर अपने लाभ हानि का बेहतर तरीके से विश्लेषण कर सकता है। क्योंकि बेटी को समाज में दोयम दर्जे का एवं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली समझा जाता है, उससे आशा की जाती है कि वह बिना कोई प्रश्न किए माँ बाप की आज्ञा का पालन करे।
पति के घर में भी ऐसा ही होता है। राजे रजवाड़ों के ज़माने से बेटी का संबंध नाई, पंडित या ज्योतिषियों के कहे अनुसार कर दिया जाता था। ऐसे मामलों में बेटी को अपनी बात रखने तक का अधिकार मौका नहीं दिया जाता था, पर पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी ने तमाम दकियानूसी बातों पर कुठाराघात किया है। अब बेटियां अपने भविष्य की राह स्वयं चुनने लगी हैं। रिश्ता चुनने का अधिकार सिर्फ लड़कों के हाथ में नहीं रहा। अनुपयुक्त वर्ग को लड़की भी ठुकरा सकती है। अनुपयुक्त का मतलब जो उसकी जोड़ी का नहीं है। मिट्टी के ढेलों से लड़की चुनना व उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार की प्रथा अब बंद हो गई है। ये सब संभव हुआ है शिक्षा से। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति सजग और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लड़की का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए कि अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी व आग के ढेलों जैसे मंगल या बृहस्पति की कल्पित चाल से के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है? क्या यह मैं क्या कह सकता हूँ? लघु कथा के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने वैदिक प्रथा का जिक्र करते हुए कहा है कि विभिन्न स्थानों से मिट्टी के ढेले चुनकर लाना और उसे लड़की के सामने रखकर चुनने को कहना और चुने हुए ढेलों के आधार पर अनुमान लगाना कि यह भविष्य में कैसी पत्नी साबित होगी तथा कैसी संतान को जन्म देगी, निहायत ही मूर्खतापूर्ण परंपरा थी। एक और वैसी ही परंपरा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग ज्योतिष के नाम पर लाखों करोड़ों कोस दूर स्थित ग्रहों की दिशा व चाल के आधार पर भले बुरे की बात करते हैं। इससे ज्योतिष का नाम दिया गया है। लेखक कहना चाहते हैं कि लाखों करोड़ों कोस दूर स्थित आग और मिट्टी के ये पिंड या उपग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार लेखक ने मिट्टी के ढेलों व ग्रहों की चाल के हिसाब से पत्नी का चयन करने की परंपरा को अच्छा नहीं माना है। अगला प्रश्न है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिंड से। लेखक वात्स्यायन के कथन का जिक्र करते हुए कि कहते हैं कि ढेले चुन लो की प्रथा से हम अनुमान लगाते हैं कि अमुक लड़की कैसे पुत्र को जन्म देगी। इससे वे प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम अपने भविष्य के प्रति वर्तमान से भी ज्यादा चिंतित रहते हैं। भविष्य के प्रति कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। हम मृत्यु के बाद के स्वर्ग नरक की चिंता में मारे जाते हैं। लड़की अच्छी है तो संतान भी अच्छी होगी, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन गलती से भी शमशान की मिट्टी का चयन हो गया तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि घर का नाश हो जाएगा। यह कदापि उचित नहीं है। लेखक यही कहना चाहते हैं कि भविष्य को भविष्य के लिए छोड़े, अभी वर्तमान पर ध्यान देकर उससे सुधारा जाए। यदि वर्तमान सुधर गया तो भविष्य भी सुधर ही जाएगा। ज्ञान के क्षेत्र में रटने का निषेध है, किंतु क्या आप रटने की प्रवृत्ति में विश्वास रखते हैं? शिक्षा रटने की नहीं अपितु समझने की वस्तु है, चीज है। रटने से बालक साक्षर तो हो सकता है पर शिक्षित नहीं। किसी चीज को समझ के साथ आत्मसात करना मतलब स्वीकार करना और धारण करना या उसे अपने अस्तित्व में काम में लेना, उसे जीवन व व्यवहार में उतारना ही सही मायनों में शिक्षा कहलाती है। किसी चीज को समझना मनुष्य की सृजनात्मक योग्यता को बढ़ाता है। इससे मस्तिष्क क्रियाशील या एक्टिव बना रहता है। सूचनाओं को एकत्र करना शिक्षा नहीं कहलाती। सूचनाएं तो मशीन जैसे कंप्यूटर या मोबाइल भी एकत्र रखती हैं, तो क्या उन्हें शिक्षित कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत किसी चीज को रट लेने से रचनात्मक बुद्धि व मस्तिष्क की क्रियाशीलता को नहीं बढ़ाया जा सकता। मनुष्य रटी हुई चीज के आधार पर चिंतन, मनन व विश्लेषण नहीं कर सकता। दो या दो से अधिक पदार्थों में अंतर नहीं कर सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रटना सीखना या शिक्षा नहीं है। इससे बालक की बुद्धि का विकास नहीं होता, बस वह एक मशीन बनकर रह जाता है। हम शिक्षा के क्षेत्र में रटने को जरा भी उचित नहीं ठहरा सकते। धर्म का रहस्य जानना धर्माचार्यों का काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर उस रहस्य को जानने की कोशिश कर सकता है। अपनी राय दीजिए या टिप्पणी लिखिए। प्रत्येक धर्म के धर्माचार्यों की चेष्टा रहती है कि आम आदमी धर्म के रहस्य को नहीं जान पाए। उन्हें धर्म पर स्थापित अपने वर्चस्व व एकाधिकार को खोने का भय रहता है। अपने इस भय के निवारण के लिए वे आम जनता में भी भय का वातावरण कायम करना चाहते हैं और इसमें सदियों से सफल भी रहे हैं। हमारा मानना है कि धर्म को कुछ ही लोगों या वर्गों तक सीमित कर देना उसे संकीर्ण व संकुचित कर देने के समान है। हमारा मानना है कि धर्म जैसे विषय पर प्रत्येक व्यक्ति को जानने, समझने व अपनी शंकाओं
के समाधान के लिए प्रश्न करने की छूट मिलनी चाहिए। उसे धर्म की पर राय रखने की छूट मिलनी चाहिए। यही धर्म का विस्तृत एवं समुचित रूप है। समाज में धर्म संबंधी अंधविश्वास पूरी तरह व्याप्त है। वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में धर्म, विश्वास व आस्था पर अपने विचार लिखिए। कहने को आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। वैज्ञानिक खोजों से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अंधविश्वासों व आडंबरों में संलग्न है। प्रत्येक धर्म के धर्माचार्य अपने अपने धर्म की परंपराओं को जायज व दूसरों की परंपराओं को नाजायज ठहराते हैं। धर्म के नाम पर झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र आज भी बदस्तूर जारी है। अखबारों व सोशल मीडिया पर भी रोज अनगिनत विज्ञापन देखे जाते हैं। इनसे लूटने के बाद के समाचार भी प्रकाशित होते हैं। बावजूद इसके हम आज भी ग्रहों की दशा दिशा, पारलौकिक शक्तियों के अस्तित्व व रोग इत्यादि में अन्य शक्तियों के वजूद को मानते आ रहे हैं। धर्म आस्था का एक व्यक्तिगत विषय है। किसी प्रकार के पाखंड को अपनाने को धार्मिक नहीं कहा जा सकता। दूसरों के हित, प्रेम, भाईचारे व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक होता है। मान, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या जैसे विकारों से रहित व्यक्ति ही धार्मिक है। धर्म में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्म ही प्रेम ही धर्म का मूल और सार तत्व है। जबकि विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है, यह अनुचित है। जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारी अफवाहें बार बार फैला दी जाती हैं, तो विज्ञान ने मोबाइल फोन बनाया और हम इसका प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? धर्म के पाखंड को और ज़्यादा फैलाने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।